These fungi are commonly known as इन फंजाई को कॉमनली हम बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई। ब्रैकेट फंजाई इनको बोला जाता है, लाइक सल्फर मशरूम इसका एग्जाम्पल है। ब्रैकेट फंजाई इनको बोला जाता है। इसके अलावा पफ फंजाई। पफ फंजाई मीन्स पफी होते हैं अपीयरेंस में, जैसे केक के टुकड़े होते हैं उस तरीके की भी अपीयरेंस इनकी होती है। मेंबर्स कौन कौन से आते हैं इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर? एग्जाम्पल इसमें आता है एगेरिकस, जिसको हम मशरूम बोलते हैं और जो यूटिलाइज किया जाता है खाने के अंदर, तो मशरूम इसका एक मेंबर है। इसके अलावा अस्टिलैगो, जिसको स्मट बोलते हैं, किस तरह के सिम्टम्स से प्रोड्यूस करते हैं उसके बेस पे। इसके अलावा पक्सीनिया दैट प्रोड्यूस रस्ट। रस्ट यानी कि जो पक्सीनिया होता है, फॉर एग्जांपल जैसे वीट प्लांट है, वीट प्लांट के लीव्स है या उसकी जो बाली होती है उसके ऊपर जो ब्लैक या ब्राउन पाउडर प्रोड्यूस होता है वो रस्ट होता है। तो ये इसके कुछ पॉपुलर मेंबर्स हैं, अगेरिकस, अस्टिलैगो, पक्सीनिया। ये ब्रैकेट फंजाई भी इनको बोलते हैं, पफ फंजाई भी इनको बोलते हैं। तो जो बेसिडियोमाइसीट्स हैं उसके अंदर असेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होते, सेक्स ऑर्गन भी नहीं होते, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोगैमी के थ्रू होता है। जो स्पोर यहाँ पे बनते हैं वो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। वो बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियस होते हैं और बेसिडियम के ऊपर अराइज होते हैं। बेसिडिया अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर। तो ये सारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है बेसिडियोमाइसीट्स क्लास का। Now the next class and the last class of the kingdom fungi, that is the deuteromycetes। जो deuteromycetes हैं इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? सबसे पहले these fungi are known as fungi imperfecti। इन फंजाई को फंजाई इम्परफेक्टी बोला जाता है। इम्परफेक्ट मतलब इनको परफेक्ट फंजाई नहीं बोला जाता है। इनको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर अभी तक सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नोटिस किया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अभी नोटिस नहीं किया जा चुका है। बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is not occur in them। नोटिस करने का मतलब अभी तक हमें नहीं पता है, तो हम तो यही मान के चलते हैं कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इस वजह से इनको फंजाई इम्परफेक्टी बोला जाता है। अभी इनको क्लास ड्यूटेरोमाइसीट्स में रखा गया है। जब कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता चल जाएगा या नोटिस किया जाएगा इनके केस में, तब इनको उठा के या तो एस्कोमाइसीट्स या बेसिडियोमाइसीट्स में रखा जा सकता है। when sexual reproduction will be noticed, then they are transferred in the class ascomycetes और बेसिडियोमाइसीट्स। तब उनको एसिडियोमाइसीट्स या बेसिडियोमाइसीट्स क्लास के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोटिस हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एक्सेक्सुअल स्टेज है उसके बेस पे, या एसेक्सुअल स्टेज जो भी इसकी बॉडी का लाइफ साइकिल का पार्ट रिप्रेजेंट करता है उसके हिसाब से इसको ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर ही रखा जाए। और सेक्सुअल जो स्टेज है, सेक्सुअल स्टेज को किसी दूसरी क्लास यानी जैसे एस्कोमाइसीट्स है और बेसिडियोमाइसीट्स है उसके अंदर रख दिया जाए।
ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि लाइफ साइकिल में असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों स्टेज होती है। यहाँ पे अभी तक क्लियर कट नहीं हो, तो हो सकता है असेक्सुअल स्टेज अलग तरह की और सेक्सुअल स्टेज अलग तरह की हो। तो जब असेक्सुअल स्टेज इसमें जो पता है वो अभी भी ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर है, तो वहीं पे रहेगी, लेकिन सेक्सुअल स्टेज जब नोटिस हो जाएगी तो उसको एस्कोमाइसीट्स या बेसिडोमाइसीट्स में रखा जा सकता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। सेम माइसीलियम यहाँ पे भी सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है इस केस में। फोर्थ पॉइंट, इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे स्पेशल स्पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोनिडिया, जो हमने पेनिसिलियम नोटेटम के केस में स्टडी किया था, उन्हीं स्पोर से यहाँ पे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय स्पोर्स कोल्ड कोनिडिया। कोनिडिया जो स्पोर्स बनते हैं उनसे यहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके मेंबर कौन कौन से हैं जो इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होते हैं? मेंबर्स में इसमें अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया इसके अंदर आता है, कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम के अलावा ट्राइकोडर्मा, जिब्रेला फ्यूजिग्राए, एटसेट्रा। तो ये मेंबर्स इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं। अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, जिब्रेला फ्यूजिकोराए। तो ये इसके कुछ फीचर्स है इस पर्टिकुलर क्लास के। फर्स्ट, दीज फंजाई आर नोन एज फंजाई इम्परफेक्टी। इनको फंजाई इम्परफेक्टी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक नोटिस किसी भी मेंबर के अंदर नहीं किया गया है। तो एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग इनके अंदर अब्सेंट है, इसलिए इनको फंजाई इम्परफेक्टी बोला जाता है। सेकंड, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नोटिस होगा, विल बी नोटिस, देन दे आर ट्रांसफर्ड इन द क्लास एस्कोमाइसीट और बेसिडियोमाइसीट्स। अगर इसके कुछ मेंबर्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नोटिस किया जाता है तो फिर उन मेंबर्स को उठा के ड्यूटेरोमाइसीट्स से निकाल के एस्कोमाइसीट्स या बेसिडियोमाइसीट्स में रखा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एसेक्सुअल स्टेज को शो करने वाला जो इसका ये लाइफ साइकिल का पार्ट है उसको ड्यूटेरोमाइसीट में रखा जाए, और इसके लाइफ साइकिल का जो दूसरा पार्ट है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पेशली, उसको एस्कोमाइसीट्स या बेसिडोमाइसीट्स में रख दिया जाए। इसके अलावा इसकी जो माइसीलियम है वो सेप्टेट और ब्रांच्ड होती है। माइसीलियम के अंदर जो हाइपी प्रेजेंट होते हैं उसमें सभी हाइपी के अंदर यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म या ये कह सकते हैं जो सेल्स होते हैं वो सेपरेटेड होती हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक कंडीशन नहीं होती है, और ब्रांचिंग होती है, यानी कि हाइपी ब्रांच होती है जिससे माइसीलियम भी ब्रांच बन जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय स्पोर्स। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है जिसको हम बोलते हैं कोनिडिया। कोनिडिया जो कि नॉन मोटाइल है, उनकी कोई मोटिलिटी नहीं होती, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, और जब भी ये डिस्पर्स होते हैं तो जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये जर्मिनेट करके एक नया माइसीलियम प्रोड्यूस कर देते हैं। एंड लास्ट इज अल्टरनेरिया। ये इसके एग्जांपल है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, जिब्रेला फ्यूजिकोराए। ये सारे इसके मेंबर्स हैं। जिब्रेला फ्यूजिकोराए आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, जैसे वहां पे आपने एक जिबरेलिक एसिड, एक प्लांट हार्मोन होता है, उसके बारे में स्टडी किया होगा, तो वो इसी फंगस से ऑब्टेन किया जाता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है ताकि आपको याद है कि ड्यूटेरोमाइसीट्स के जो मेंबर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 12th क्लास में आप ट्राइकोडर्मा जो फंजाई है उसके रिगार्ड में भी 1 या 2 एग्जांपल स्टडी कर पाएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई तक हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे इन ब्रीफ किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, और फिर हमारे जो मेन टॉपिक होंगे वो होगा वायरसेस, वायरस, प्राइन्स एंड लाइकन्स। ये छोटे छोटे टॉपिक है। जो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर ज्यादा फोकस हमें करना है फिलहाल इस चैप्टर के अंदर वो है वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं, किस तरह की नेचर होती है,
और उससे आपकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगी। ओके, थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये एक छोटा सा टॉपिक है तो अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। डिटेल स्टडी आपका जो थर्ड चैप्टर है उसके अंदर प्लांट जो किंगडम प्लांटी है या किंगडम जो प्लांट किंगडम है उसको हम स्टडी करेंगे थर्ड चैप्टर में इन डिटेल। यहाँ पे ब्रीफ पार्ट हम इसका देख लेते हैं। तो जो किंगडम प्लांटी है इसके अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं सारे के सारे मेंबर, ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल मेंबर्स आर ऑटोट्रोफिक, सब अपना फूड खुद बनाते हैं। Almost all members are autotrophic। जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी ऑटोट्रोफिक होते हैं। एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। अब एक्सेप्शनल केस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो पार्शियली हेट्रोट्रोफिक होते हैं या फुल्ली हेट्रोट्रोफिक होते हैं। सम मेंबर्स आर partially or completely heterotrophic। जैसे पार्शियली जो हेट्रोट्रोफिक है, पार्शियली हेट्रोट्रोफिक में आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होती है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, मीन्स अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये इंसेक्ट्स को किल करते हैं। इंसेक्ट का जो नाइट्रोजन कंटेंट है उसका यूज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, इसलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो फूड तो बनाते हैं अपने लिए, लेकिन नाइट्रोजन कंटेंट वो ऑब्टेन नहीं कर पाते या ऐसी जगह पे वो एग्जिस्ट करते हैं जहां पे नाइट्रोजन सॉइल के अंदर कम होता है। तो ऐसे केस में वो इंसेक्ट की बॉडी से नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं, इसलिए इनको पार्शियल हेट्रोट्रोफिक बोल दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल है लाइक ब्लेडरवोर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप। ब्लेडरवोर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप ये दो प्लांट हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट में आते हैं, और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, फिलहाल आपको ये दो ही याद रखने हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में। इसके अलावा कंप्लीटली जो हेट्रोट्रोफिक होते हैं, कंप्लीटली हेट्रोट्रोफिक जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही अपना पूरा फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, उसका एग्जांपल है कसकटा जिसको अमरबेल बोलते हैं। ये अपने कंप्लीट न्यूट्रिशन इनके फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये अपना सारे फूड रिक्वायरमेंट जिस प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसी से ऑब्टेन करते हैं। प्लांट्स में जो भी जितने भी मेंबर है सारे यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, एंड प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। और क्लोरोप्लास्ट काफी प्रोमिनेंट होता है, क्लियर कट इनके अंदर देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो दो स्टेजेस है उनको बोलते क्या है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, दो स्टेजेस या दो फेजेस इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। स्पोरोफिटिक फेज एंड गैमेटोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज जो होती है ये डिप्लॉइड स्टेज होती है, और जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है ये हैप्लॉइड स्टेज होती है। और जब भी कोई प्लांट या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि एक बार हैप्लॉइड पार्ट आया, फिर उसके बाद डिप्लॉइड पार्ट आया, फिर हैप्लॉइड आया, इस तरीके से अल्टरनेशन शो करते हैं, इस तरीके की प्रोसेस को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो प्लांट्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है। प्लांट्स शोज
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहां पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो लाइफ साइकिल है उसमें काफी सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे जो डिप्लॉयड फेज है और हैप्लॉयड फेज है, उनमें दोनों में से किसकी लेंथ कितनी है, कितने ड्यूरेशन के लिए डिप्लॉयड स्टेज एग्जिस्ट करते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए जो डिप्लॉयड फेज है या हैप्लॉयड फेज है वो एग्जिस्ट करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ बोथ द फेजेस। दूसरा, इनमें से कौन सी फ्री लिविंग है और कौन सी ऑटोट्रोफिक होती है, मींस कौन से अपना फूड खुद बनाते हैं, कौन सी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। तो ड्यूरेशन ऑफ फेजेस और फ्री लिविंग और डिपेंडेंट कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन प्लांट्स को या इनके लाइफ साइकिल को क्लासिफाई करने का। सो दैट इज द वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द किंगडम प्लांटी। सारे मेंबर्स ऑटोट्रोफिक होते हैं ऑलमोस्ट, कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शियली या कंप्लीटली हेटेरोट्रोफिक हो सकते हैं। जो पार्शियली हेटेरोट्रोफिक है उनमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट से अपने नाइट्रोजन कंटेंट को कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल ब्लैडर वोट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। कंप्लीटली हेटेरोट्रोफिक में कसकटा आता है जिसको अमर बेल बोलते हैं। ये पूरी तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। यूकैरियोटिक सेल, ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं यानी यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। सेल वॉल सेलुलोज की होती है और प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर प्रेजेंट होता है, मींस क्लोरोप्लास्ट क्लियरली विजिबल होता है। लाइफ साइकिल इन प्लांट्स की दो स्टेजेस में होती है, स्पोरोफिटिक स्टेज जिसको डिप्लॉयड बोलते हैं और गैमेटोफिटिक स्टेज जिसको हैप्लॉयड बोलते हैं। प्लांट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, मींस एक बार हैप्लॉयड स्टेज आते हैं फिर डिप्लॉयड फिर हैप्लॉयड, इस तरीके से अल्टरनेशन होता है, इसलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये शो करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ड्यूरेशन यानी कि डिप्लॉयड स्टेज कितने टाइम की होगी, हैप्लॉयड स्टेज कितने टाइम की होगी, साथ में इनमें से फ्री कंडीशन कौन सी है और डिपेंडेंट कंडीशन कौन सी है, उसके बेस पे इनके लाइफ साइकिल को अलग अलग तरीके से कंसीडर किया जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम प्लांटी।